उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज हो गई है। आज 19 दिसंबर है, जहां केंद्र में एक तरफ शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश में इस सत्र का पहला दिन है। और इस सत्र के शुरुआती दौर की अगर बात कही जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दे दिए हैं, सपा पर वार भी कर दिया है और समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने भी जोरदार हंगामा किया है। और ये जो सत्र है 2 दिनों के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 22 तारीख की सुबह तक ये स्थगित रहेगा, रद्द रहेगा और आगे इसकी क्या कार्रवाई होगी या फिर सोमवार को भी यानी कि 22 तारीख को भी इसी तरह से विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। फिलहाल आपको हम बताते चले कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, जहां कोडीन कफ सिरप को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव हो या फिर अखिलेश यादव के तमाम उनकी पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ता, नेता, विधायक, उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे कि कोडीन कफ सिरप में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। अब उनके पास बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है, उनके घर पे चलाने के लिए क्या ड्राइवर जो है उसकी चाबी गुम हो गई है, क्यों नहीं पहुंच रहा बुलडोजर एक्शन लेने के लिए। जहां योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो जीरो टॉलरेंस अब क्यों नहीं दिख रहा है। इसी कोडीन कफ सिरप को लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कह डाला है कि कोडीन कफ सिरप मामले में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। आखिरकार उन लोगों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं उन लोगों के घर ढहाए जा रहे, ऐसे तो बहुत एक्शन ले लिए जाते हैं। अब इसी मामले को देखते हुए और सुनते हुए योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मीडिया कर्मचारियों के सामने अपनी बात रखी और शायराना अंदाज में भी रखा है, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग यानी कि सपा प्रमुख जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कोडीन कफ सिरप मामले में क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा, लेकिन पहली जो प्रारंभिक जांच है उसमें जो सामने आया है उसमें यह पता चला है कि समाजवादी पार्टी के लोग संलिप्त हैं। यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी अपने बयान में कहा कि एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो लोग तो उन्हीं के हैं, वो लोग भी संलिप्तता में शामिल हो सकते हैं, यानी कि आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा कि वो लोग भी जो फोटो में दिख रहे हैं वो भी इस मामले में शामिल है। अब शायराना अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से अखिलेश यादव पर तंज कसा है तो उस लाइन को मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ बकायदा एक एक करके वर्ड टू वर्ड कि आखिरकार उन्होंने कैसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। ये लाइन कहते हुए उन्होंने तंज कसा अखिलेश यादव को कि खुद उन्होंने ये पूरी गंदगी फैला कर रखी है और जब एक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है तो सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि चेहरे तो धूल जो थे वो चेहरे पर लगे थे, उसके बावजूद भी आप आईना साफ कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा कि समाजवादी पार्टी है जो गुंडा माफिया राज उत्तर प्रदेश में कायम करके रखी थी, आज जब वो नहीं है तो उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और संलिप्तता की बात भी उन्होंने कही कि समाजवादी पार्टी के कई लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं और लोगों पर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं आगे चल के उनका भी खुलासा सामने आएगा। फिलहाल आपको बताते चले कि सदन के आज पहले दिन ही, सत्र के पहले दिन ही जिस तरह से जो बयान योगी आदित्यनाथ का सामने आया, यह चर्चा का विषय बन गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने के लिए और इस सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो साइकिल पर कफ सिरप का बैनर पोस्टर लगाकर बाकायदा एक डिजाइन तैयार करके साइकिल पर लगाकर और तंज कसने वाले स्लोगन लिख लिख कर वहां पर पहुंचे। और समाजवादी पार्टी के कई ऐसे विधायक थे, कई तरीके से वहां पर पहुंचे, साइकिल से पहुंचे, जोरदार हंगामा करते हुए, ऑक्सीजन लगाकर पहुंचे। कुल मिला जुलाकर इस बार जो ये सत्र होने वाला है, शीतकालीन सत्र जो जिसपे अगर चर्चा आगे होती है सोमवार से, तो एसआईआर बड़ा मुद्दा रहेगा, वंदे मातरम मुद्दा रहेगा, कोडिन कफ सिरप रहेगा और वायु प्रदूषण जो है, ये ऐसे 4-5 मामले हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने वाली है। वंदे मातरम पर चर्चा की बात अगर कही जाए तो सरकार इस पर चर्चा करेगी, हालांकि विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि सोमवार को आखिर कौन सा रुख शीतकालीन सत्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक के बाद एक जोरदार हंगामा आज देखने को मिला है। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, आप देख रहे थे घंटा न्यूज।